हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तब हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूचर टेंस में हम शाल का यूज़ करें या विल का यूज़ करें। जब भी हमें सेंटेंसेस बोलने होते हैं, इस कंफ्यूजन के कारण बहुत बार हम सेंटेंसेस गलत बोल बैठते हैं, हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर बैठते हैं। तो ये आपकी मिस्टेक ना हो, इसलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि कब हमें शाल का यूज़ करना चाहिए और कब हम विल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस टाइप के सेंटेंसेस में विल का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए, टू डिस्क्राइब द फ्यूचर, मतलब जब भी हमें फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना हो तो हम विल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन्स विल बी लेट टुडे बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, मतलब बैड वेदर होने के कारण आज ट्रेन लेट होंगी। सेकेंड एग्जाम्पल, ही विल सेंड अस द रिपोर्ट when he has all the data, मतलब जब उसके पास पूरा डेटा होगा वो हमें रिपोर्ट सेंड कर देगा। मतलब ये दोनों भी एग्जाम्पल से हमें फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन हांगकांग। एग्जाम्पल फोर्थ, वी विल बी एट द होटल अंटिल 8 PM। ऑप्शन सेकेंड, टू मेक अ प्रेडिक्शन, मतलब जब भी कुछ प्रेडिक्ट करना हो हम विल का यूज कर सकते हैं। Examples. Example first, I think I will stay in this company until I retire. Example second, who do you think will win the tournament? Example third, I think the world population will grow a lot in the next 50 years. मतलब इन तीनों एग्जाम्पल्स से हमें दिख रहा है कि हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन सी, to express a decision made at the moment of speaking, मतलब बात करते वक्त लिया हुआ डिसीजन एक्सप्रेस करने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव द वेजिटेबल सूप प्लीज। एग्जाम्पल सेकेंड, द फोन रिंग्स, आई विल आंसर इट। एग्जाम्पल थर्ड, जेंट्स ओवर देयर, आई विल जस्ट गो एंड से hello before we leave. Example fourth, so that's the plan, we will check the sales figures and you check the expenses। मतलब इन दो एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि बात करते वक्त डिसीजन लिया गया है और उसे एक्सप्रेस करने के लिए विल का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी, टू मेक अ रिक्वेस्ट, मतलब विल का उपयोग करके हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, विल यू कम टू द अपॉइंटमेंट विथ मी। एग्जाम्पल सेकेंड, विल यू बी क्वाइट प्लीज, आई एम ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट फोन कॉल। एग्जाम्पल थर्ड, विल यू ब्रिंग सम मोर वाटर प्लीज। एग्जाम्पल फोर्थ, यू विल गिव मी अ हैंड विथ डिनर वोंट यू। मतलब इन चारों एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ई, टू मेक प्रॉमिसेस एंड ऑफर्स, मतलब किसी को प्रॉमिस करने के लिए या फिर ऑफर देने के लिए भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, मतलब जब मैं घर जाऊंगा मैं तुमको कॉल करूंगा। इसमें से प्रॉमिस के लिए विल का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल सेकेंड, शी विल हेल्प यू फिनिश द वर्क डोंट वरी, मतलब इसमें से हमें दिख रहा है कि वो हम आपको काम खत्म करने के लिए हेल्प करेगी, आप टेंशन ना लें, मतलब उन्होंने हेल्प के लिए ऑफर किया है। एग्जाम्पल थर्ड, वी विल सेंड यू द गुड्स एज सुन एज पॉसिबल। एग्जाम्पल फोर्थ, ली एंड किम विल शो यू अराउंड द सिटी, मतलब इन दोनों सेंटेंस से हम देख सकते हैं कि प्रोमिसेस किए गए हैं। ऑप्शन एफ, टू डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंडीशनल फ्रेज, मतलब किसी कंडीशनल फ्रेज के कॉन्सिक्वेंस डिस्क्राइब करने के लिए भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स आई विल टेक माई अम्ब्रेला, मतलब अगर बारिश होगी तो मैं अपना अम्ब्रेला कैरी करूंगी। एग्जाम्पल सेकेंड, वी वोंट माइंड इफ यू अराइव लेट, हमें बुरा नहीं लगेगा अगर आप लेट भी आओगे।
मतलब यहाँ कुछ कंडीशंस दी गई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए विल का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल थर्ड, विल शी कम टू डिनर इफ आई इनवाइट हर। एग्जाम्पल फोर्थ, इफ दे विन द नेक्स्ट मैच दे विल गो थ्रू टू द फाइनल। मतलब इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हमने विल का प्रयोग किया गया है। अब तक हमने देखा कि विल का प्रयोग हम किस किस वक्त और किस किस जगह पर किस कंडीशन पर कर सकते हैं, और अब हम आगे देखेंगे कि हम शैल का प्रयोग कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। We use shall in the following ways. Option A, to make offers using I or we. मतलब अगर हमें किसी को ऑफर करना है तो हम I या फिर we के साथ हम shall का यूज कर सकते हैं। Examples. First example, shall we help you with your bags? यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि we के साथ shall का यूज किया गया है ऑफर देने के लिए। एग्जाम्पल सेकेंड, वेयर शैल आई ड्रॉप यू ऑफ? आउटसाइड योर ऑफिस। एग्जाम्पल थर्ड, शैल आई वाटर योर प्लांट्स व्हाइल यू आर अवे? एग्जाम्पल फोर्थ, शैल आई मेक सम लंच? अभी इन तीनों भी सेंटेंसेस से हम देख सकते हैं कि हमने आई और फिर वी के साथ हमने शैल का यूज किया है और कुछ हम ऑफर कर रहे हैं। इस तरह हम ऑफर करने के लिए आई और वी के साथ शैल का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी, टू मेक सजेशंस यूजिंग आई और वी। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट, शैल वी हैव समथिंग टू ईट? एग्जाम्पल सेकेंड, शैल वी गो टू द पार्क लेटर? मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज कर सकते हैं जब भी हमें कोई सजेशन देना हो तब। फर्स्ट एग्जाम्पल में और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने वी के साथ शैल का यूज किया है सजेशंस देने के लिए। एग्जाम्पल थर्ड, हु शैल बी इनवाइट टू द पार्टी? एग्जाम्पल फोर्थ, व्हाट शैल वी डू आफ्टर वी हैव वॉच्ड द फिल्म? एग्जाम्पल थर्ड में हम देख सकते हैं कि वी के साथ शैल का यूज किया गया है। उसमें पूछा गया है हु शैल बी इनवाइट टू द पार्टी, मतलब उसमें सजेशन पूछा गया है कि हमें पार्टी के लिए किसे बुलाना चाहिए। एग्जाम्पल फोर्थ में भी हम देख सकते हैं वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया गया है। उसमें पूछा गया है व्हाट शैल वी डू आफ्टर वी हैव वॉच्ड द फिल्म, मतलब हम फिल्म देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं। मतलब दोनों भी सेंटेंसेस में सजेशंस मांगे गए हैं। ऑप्शन सी, to express formal obligations. Examples. First example, guests shall not remove anything from the rooms. Example second, applicants shall provide evidence of their qualifications. औपचारिक दायित्व या फिर कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए shall का यूज किया जा सकता है। Examples. First example, guests shall not remove anything from the rooms. मतलब गेस्ट ने रूम में से कुछ भी रिमूव नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल सेकेंड, एप्लीकेंट्स शैल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस, मतलब एप्लीकेंट्स ने उनके क्वालिफिकेशंस के एविडेंस मतलब प्रूफ देने चाहिए। एग्जाम्पल थर्ड, द एक्यूज शैल अपीयर इन कोर्ट अगेन ऑन 26 अक्टूबर, मतलब ये एक्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वापिस कोर्ट में 26 अक्टूबर को अपीयर होना है। एग्जाम्पल फोर्थ, द टेनेंट शैल पे द एग्रीड अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब ये टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो अमाउंट एग्री हुआ है वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ को पे करना है। मतलब इन 4 एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कर्तव्य या औपचारिक दायित्व को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शैल का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी, टू मेक अ प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस करने के लिए भी हम शैल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई शांट बी लेट, मतलब मैं लेट नहीं होऊंगा। एग्जाम्पल सेकेंड, आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गेव मी, मतलब
मैं ये कभी नहीं बोलूँगा जो हेल्प तुमने मुझे की है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं प्रॉमिस करने के लिए हमने शैल का यूज किया है। एग्जाम्पल थर्ड, वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल फोर्थ, ही शैंट बी लॉन्ग, वी डू हैव अ सीट व्हाइल यू वेट। मतलब इन दोनों एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि किस तरह हम शैल का यूज करके प्रॉमिस कर सकते हैं। ऑप्शन ई, टू डिस्क्राइब द फ्यूचर वेरी फॉर्मली, मतलब फ्यूचर को फॉर्मल वे में डिस्क्राइब करने के लिए हम शैल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, द टेस्ट शैल बी कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब टेस्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने लेना चाहिए। एग्जाम्पल सेकेंड, वी शैल ओवरकम दिस डिफिकल्ट मोमेंट, मतलब हमें ये डिफिकल्ट मोमेंट को ओवरकम करना होगा। एग्जाम्पल थर्ड, एक्सेस टू द सिटी सेंटर शैल बी लिमिटेड टुडे ड्यू टू मैराथन, मतलब आज मैराथन होने के कारण सिटी सेंटर का एक्सेस लिमिटेड होगा। एग्जाम्पल फोर, मिस्टर लोपेज शैल बिगिन हिज टॉक एट 11 AM, मतलब मिस्टर लोपेज 11 बजे सुबह के अपना टॉक शुरू करेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि फ्यूचर को फॉर्मली डिस्क्राइब करने के लिए शैल का यूज किया गया है। जनरली यूज विल for affirmative and negative sentences about the future. Use will for request to, मतलब हम will का इस्तेमाल affirmative and negative sentences में फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं and will का इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। Next, if you want to make an offer or suggestion with I or we, use shall in the question form, मतलब अगर आपको सजेशन देना है या फिर ऑफर देनी है आई या फिर वी का इस्तेमाल करके, तो फिर उसके साथ आप शैल का इस्तेमाल क्वेश्चन फॉर्म में कर सकते हैं। फॉर वेरी फॉर्मल स्टेटमेंट्स स्पेशली टू डिस्क्राइब ऑब्लिगेशंस यूज शैल, मतलब जो बहुत ही फॉर्मल स्टेटमेंट्स है जो ऑब्लिगेशंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब जैसे औपचारिकता को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें हम शैल का इस्तेमाल करेंगे।